आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को राज्य की नई स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। एक पोर्टल भी किया जाएगा लॉन्च। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग रोजगार क्षमता, रोजगार सृजन और वैश्विक दृष्टिकोण सुनिश्चित करे। और भोपाल में चल रही हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कल मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र की टीमों ने अपने अपने मैच जीते। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति का शुभारंभ 13 मई को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में स्टार्टअप नीति का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। वे स्टार्टअप कम्युनिटी को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्टअप पोर्टल की लॉन्चिंग भी की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनिंदा स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों का संग्रह भी जारी करेंगे। स्टार्टअप कॉन्क्लेव में सरकारी और निजी क्षेत्र के नीति निर्माता, इनोवेटर्स, केंद्र और राज्य के प्रशासक, स्टार्टअप, संभावित उद्यमी, स्टार्टअप इकोसिस्टम के सभी स्तंभ और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति की लॉन्चिंग और इंदौर में आयोजित उद्यमियों के सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा भी की। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सहित मंत्रिपरिषद के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को रोजगार क्षमता, रोजगार सृजन और वैश्विक दृष्टिकोण सुनिश्चित करना चाहिए। श्री प्रधान ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के विन्यास के बारे में कल हुई बैठक में ये बात कही। श्री प्रधान ने मानकों पर जोर देते हुए कहा कि आयोग को विश्व स्तरीय शैक्षणिक मानक सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक शैक्षणिक स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ये अहम सिफारिश देश की शिक्षा प्रणाली को औपनिवेशिक जकड़न से मुक्त कराने के प्रयासों की दिशा में एक कदम है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के मार्गदर्शन के लिए व्यापक संगठन बनाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत के कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने में कोविन पोर्टल की डिजिटल तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मंत्रालय ने कहा है कि इस पोर्टल में पंजीकरण से देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को 190 करोड़ से अधिक कोविड रोधी डोज लगाया जाना संभव हो पाया है। इतने बड़े स्तर पर टीकाकरण बिना एक भी दिन रुके पूरा किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविन पोर्टल में शिकायत प्रबंधन प्रणाली की मजबूत व्यवस्था भी शामिल है। देश में 190 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 12 लाख 7 हजार से अधिक टीके कल लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 8 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। 2 करोड़ 98 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई जा चुकी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के चौथे दिन कल मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र की टीमों ने अपने अपने मैच जीत लिए। पूल ए में हॉकी मध्य प्रदेश ने हॉकी चंडीगढ़ को 5-1 से हराया। दूसरे मैच में पूल बी में हॉकी हरियाणा ने असम हॉकी पर 7-1 से जीत दर्ज की। तीसरे मैच में हॉकी पंजाब ने छत्तीसगढ़ हॉकी को 6-0 से हराया। चौथे मैच में पूल डी में हॉकी महाराष्ट्र ने हॉकी राजस्थान को 4-0 से हराया। IPL क्रिकेट में लीग मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात मुंबई इंडियंस को 52 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस की ये 9वीं हार है। नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी स्टेडियम में 166 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम 17 ओवर और 3 गेंदों में केवल 113 रन पर सिमट गई। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पैट कमिंस ने 3 विकेट लिए।
मुंबई इंडियंस की ओर से ईशान किशन ने सर्वाधिक 51 रन बनाए। इसके पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी का फैसला किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 156 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन अकादमी में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार एक राष्ट्र एक मानक की दिशा में काम कर रही है। कल कानूनी माप विज्ञान अधिनियम 2009 पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन भाषण में श्री गोयल ने कहा कि भारतीय उत्पाद उच्च स्तर के होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि उपभोक्ताओं के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। पिछले कुछ दिनों से मौसम में बनी नरमी के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के 4 जिलों राजगढ़, रतलाम, नौगांव और खंडवा में अधिकतम तापमान 45 डिग्री पर पहुंच गया है। इनमें से रतलाम और खंडवा में लू भी दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में भी पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक तापमान ऐसे ही बढ़ता रहेगा। फिलहाल गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि मौसम प्रणालियों का असर खत्म होते ही प्रदेश में एक बार फिर गर्म पश्चिमी हवाएं चलने से तापमान बढ़ गया है। आज भी कई जिलों में लू चलने की आशंका है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के परिसरों की छतों पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाने के लिए गृह मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव मौजूद थे। समझौता ज्ञापन देश के सुरक्षा बलों को हरित ऊर्जा की आपूर्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है और एक स्थायी भविष्य के प्रति सरकार के संकल्प की पुष्टि करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एम ए खानविलकर ने कल इंदौर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान तकनीक ने अदालतों की मदद की है। ऑनलाइन सुनवाई की वजह से मामलों की सुनवाई हुई और लोगों को न्याय मिल सका। उन्होंने कहा कि तकनीक वक्त बचाने के साथ साथ पारदर्शिता भी लाती है। संगोष्ठी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जे.के. महेश्वरी ने भी संबोधित किया। गौरतलब है कि इस आयोजन में मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के अलावा देश भर के अधिवक्ता शामिल हुए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के अधिकारियों का दल अफोर्डेबल हाउसिंग के अध्ययन के लिए गुजरात राज्य का दौरा कर रहा है। ये दल 13 मई तक गुजरात के निर्माण कार्यों का जायजा लेगा। जर्मन बैंक केएफडब्ल्यू के प्रतिनिधि मंडल ने मंडला में सीवरेज परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किया। केएफडब्ल्यू मध्य से मंडला, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सिंधवा और बड़वानी में सीवरेज परियोजना पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे आगरमालवा के किसानों के लिए 31 मई से केवाईसी भरना अनिवार्य कर दिया गया है। डिंडौरी जिला कलेक्टर ने सीएम राइस स्कूलों की समीक्षा की। उन्होंने जिले में सीएम राइस स्कूलों के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज खंडवा के रविन्द्र भवन में आयोजित आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मुरैना जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरा देश मेरी शान कार्यक्रम के उपलक्ष्य में बाइक रैली निकाली गई। गुना जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कल हुई एक बैठक में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण पर चर्चा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को राज्य की नई स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग रोजगार क्षमता, रोजगार सृजन और वैश्विक दृष्टिकोण सुनिश्चित करे। और भोपाल में चल रही हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कल मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र की टीमों ने अपने अपने मैच जीते। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।